हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक बनाना बताऊंगी 1 साल की बच्ची के लिए। तो ये जो मैंने घेर का कपड़ा लिया है, इसको मैंने फ्रंट और बैक दोनों लिया है और घेर का कपड़ा हमने इसको 4 लेयर में किया है और लंबाई इसकी 11 इंच है, चौड़ाई इसकी 13 इंच है, यानी कि सिंगल करने पे ये 26 इंच है घेर की चौड़ाई। और ये मैंने ऊपर से भी एक कपड़ा लिया है, सेम साइज़ से मैंने लिया है। लंबाई इसकी 4.5 इंच है, लंबाई मैंने 4.5 इंच ली है और चौड़ाई मैंने पूरे घेर के नाप से ली है। अब मैंने ये लिया है टॉप के लिए कपड़ा और इसको भी मैंने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट लिया है। लंबाई मैंने 4.5 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 13 इंच ली है। अब दोनों पार्ट को कटिंग करना है साथ साथ, तो दोनों को मैंने एक साथ फोल्ड किया है। ये हमारा 4 लेयर हो गया है। अब इसको हमें सबसे पहले निशान लगाना होगा, तो यहाँ से हमें नापना होगा गले की दूरी, जो कि मैंने 2 इंच पर निशान लगाया है और यहाँ से कंधे की दूरी हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने टोटल 4.5 इंच पर निशान लगाया है। गले की गहराई जो होगी वो 3 इंच होगी और इस तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है गोलाई की शेप में। अब यहाँ से 4.5 इंच नीचे आर्म होल के लिए निशान लगाना है, तो ये मैंने निशान लगा दिया है और इसमें हमें इस तरीके से राउंड शेप देना है। तो ये आर्म होल का निशान हो गया है। नीचे से मैंने आधे इंच की गोलाई दी है, तो ये हमारा पूरा निशान कंप्लीट है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से आर्म होल की कटिंग के बाद नीचे की गोलाई मैंने कट की है, लेकिन अब गले जो कटिंग करेंगे वो पहले हमें बैक साइड की कटिंग करनी है। तो मैंने बैक गले की कटिंग कर ली है। अब एक पार्ट को हमें हटा लेना है और अब हमें फ्रंट वाले गले की कटिंग करनी है। क्योंकि मैंने दोनों साइड के गले की साइज़ अलग अलग रखी है, इसलिए हमें दोनों गले को अलग अलग कटिंग करना है। तो ये मैंने फ्रंट वाले गले की भी कटिंग कर ली है। तो ये जो बैक पार्ट है इसमें हमें 2-3 इंच कट करना है, जो कि हमने पीछे की साइड ओपन रखना है। तो दोनों पार्ट हमारा कटिंग हो चुका है, देख सकती हैं। अब इसके बाद इसकी सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट में जो मैंने खुला हुआ पार्ट बनाया था उसको सिलाई करना है। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया था उसी की लंबाई से और मैंने इसको दोनों साइड से फोल्ड कर लिया है। अब इसको हम दोनों साइड से सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा ली है और बीच से मैंने कपड़े को कट कर लिया है। इसको हम सीधी साइड फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे और पीछे की साइड हमें बटन लगाना है। अगर आपको ज़िप लगाना हो तो उसकी सिलाई आप ज़िप जैसे लगा सकती हैं। तो ये मैंने बैक की सिलाई कर ली है। अब हमें दोनों के कंधे की सिलाई करनी होगी, लेकिन उससे पहले जो मैंने आगे जो डिज़ाइनिंग तैयार करनी है वो हम बनाएंगे। तो ये मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं सेम साइज़ की। इसकी लंबाई मैंने 12 इंच ली है, चौड़ाई मैंने 2.25 इंच ली है। और ये मैंने एक सिंगल पट्टी ली है, इसकी लंबाई मैंने 6.5 इंच ली है, चौड़ाई मैंने इसकी 2.5 इंच ली है। तो इस तरीके से हमें इन सभी को मिला करके एक डिज़ाइनिंग तैयार करनी है। तो पहले हम एक कपड़े को लेंगे और इसको हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे इसकी किनारी। तो ये मैंने किनारी फोल्ड की है। दूसरी साइड से हमें चुनट डालना है, जो कि हमें फ्रिल स्टाइल में बनाना है। तो ये मैंने एक फ्रिल बना ली है, दूसरी वाली फ्रिल भी मैंने बना करके तैयार कर ली है। अब ये जो मैंने पट्टी ली है, इस पट्टी में हमें इस फ्रिल को जॉइंट कर लेना है। तो पहले हम एक साइड की फ्रिल को हमने जॉइंट कर लिया है। अब दूसरी साइड की भी फ्रिल हमें इसी में जॉइंट करना है, लेकिन ध्यान रहे कि ये पट्टी की चौड़ाई हमें 1 से 1.25 इंच ही छोड़नी है। तो ये मैंने निशान को फोल्ड कर लिया है, फोल्ड करके मार्क कर लिया है। अब दूसरी साइड की भी फ्रिल मैंने इसमें जॉइंट कर ली है। तो ये हमारी फ्रिल बन के तैयार हो गई है। अब हमने लेना है टॉप को और देखिए सेंटर में मैंने निशान भी लगा दिया है। तो इस निशान के हिसाब से हमें इस पट्टी की सिलाई करनी है। तो यहाँ से हम इस पर सिलाई लगाएंगे और देखिए एक साइड मैंने सिलाई लगा ली है, तो दूसरी साइड की सिलाई लगाना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लेस को लगाना था, तो मैंने लेस को लगा करके सिलाई कर दी है। दूसरी साइड भी लेस को लगा करके सिलाई कर दी है। ये हमारी फ्रिल तैयार है। अब यहाँ दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कट कर लेना है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इस कपड़े को हम यहाँ से कट कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैंने रिमूव कर लिया है। अब हमें बैक और फ्रंट दोनों पार्ट को लेना है और यहाँ से दोनों के कंधे की सिलाई करनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने कंधे की सिलाई कर ली है। अब बारी है बाजुओं में पाइपिंग लगाने की। तो इसे हमने उल्टी साइड रखा है और यहाँ से हमने पाइपिंग लगाना स्टार्ट किया है। पाइपिंग को खींचते हुए सिलाई करना है और पाइपिंग को यहाँ पर मैंने कट कर दिया। सीधी साइड हम इसे फोल्ड करेंगे और पाइपिंग की शेप में फोल्ड करके इसकी कंप्लीट सिलाई लगा लेनी है। एक बाजू तैयार होने के बाद गले में और दूसरे वाले बाजुओं में भी हमें पाइपिंग लगा करके इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों में पाइपिंग लगा करके तैयार कर ली है। ये हमारा पूरा टॉप बन के तैयार है।
इसको अब हमें साइड में रखना है। अब बारी है घेर की। तो ये मैंने घेर का कपड़ा लिया है, घेर को अलग अलग करेंगे और इसके पहले हम बैक पार्ट को तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने इसकी एक साइड को यहाँ से फ़ोल्ड करना स्टार्ट किया है। तो एक साइड से हम फ़ोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी साइड से हमें इसमें चुन्नट डालनी है। तो यहाँ से देखिए मैंने चुन्नट डाल दिया है। ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये बैक वाला घेर हमारा बनके तैयार है। अब हमें फ्रंट वाले को भी हमने फ़ोल्ड कर लिया है और इसमें मैंने जो छोटा सा घेर लिया था इसको भी हमें एक साइड से फ़ोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले इसकी एक साइड को हम फ़ोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने फ़ोल्ड करके इसकी सिलाई लगा ली है। अब इसमें लेस की सिलाई करनी है। तो यहाँ से पहले मैंने लेस को स्टार्ट किया है सिलाई करना। तो ये हमारी लेस की भी सिलाई हो चुकी है। अब बारी है दोनों घेर को एक साथ सिलाई करने की। यहाँ से हम दोनों को एक साथ सिलाई करेंगे। तो ये मैंने दोनों को जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ से दोनों की एक साथ हम चुन्नटें डालेंगे। यहाँ से देखिए मैंने इसकी चुन्नटें डालना स्टार्ट किया है। अब चुन्नट डालने के बाद ये हमारा घेर तो तैयार हो गया है, लेकिन इस घेर को हम इस तरीके से करेंगे ताकि दोनों की लेयर अलग अलग पता चले। तो दोनों घेर हमारा अच्छे से पता चलेगा। देखिए मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब हमें इसमें भी लेस लगानी है। तो ये नीचे वाले घेर में भी यहाँ से हम लेस की सिलाई करेंगे पहले। तो ये मैंने नीचे भी लेस लगा दी है। अब बारी है टॉप को और घेर को एक साथ सिलाई करना। तो पहले हम टॉप को लेंगे और दोनों के फ्रंट पार्ट को हम एक साथ पकड़ेंगे और दोनों की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने फ्रंट वाला घेर और फ्रंट वाला मैंने टॉप पार्ट लिया है और दोनों की यहाँ से मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। तो ये मैंने फ्रंट वाले पार्ट की सिलाई कर ली है। अब इसी तरीके से हमें बैक वाले घेर की भी सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ से हमें पहले इसकी सिलाई करनी है। तो ये मैंने बैक वाले घेर की भी सिलाई कर ली है। अब हमें इसके साइड से फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो सबसे पहले देखिए घेर को इस तरीके से रखना है और यहाँ से नीचे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको फ्रॉक की जितनी भी फिटिंग रखनी हो आप उस हिसाब से फिटिंग कर सकती हैं। चौड़ा रखना चाहे तो चौड़ा रख सकती हैं। यहाँ पर पूरा आपको ऑप्शन मिलता है कि आप बेबी की फ़िटिंग के हिसाब से फ़्रॉक की सिलाई करें। तो एक साइड से मैंने सिलाई कर ली है, दूसरी साइड से भी इसी तरीके से हमें सिलाई कर लेना है और अपने हिसाब से अपने मनपसंद की फ़िटिंग तैयार करनी है। तो ये हमारे फ़्रॉक की सिलाई कंप्लीट हो गई है। इसको मैंने सीधी साइड कर लिया है। तो उम्मीद है कि यह फ़्रॉक की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।